एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैथमेटिक्स में काफ़ी परेशान करने वाला होता है और हम लोग जनरली इसको ऊंची क्लासों में भी देखते हैं। एक रॉलीज थ्योरम नाम से ये टॉपिक हम लेते हैं और इसके विषय में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के प्रश्न भी किए होंगे, लेकिन जो खास चीज़ें हैं उनका आप ध्यान नहीं देते हैं। विशेष रूप से हम यदि इस थ्योरम को देखें तो कौन कौन से स्पॉट हैं जहाँ पर कि हम रुकते हैं, भटकते हैं, या हम आगे के लिए सोच नहीं पाते, या तो रट के उन समस्याओं को हम समाधान करते हैं। लेकिन यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यदि हम देखें तो आपने कंटिन्यूटी पढ़ा है, ये फंक्शन लिखा हुआ है लेट एफ सच दैट ए बी टू आर। इट मीन्स कोई फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस है। कहाँ से? ए से बी तक, यानी ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है ए और बी इंक्लूड हैं इसमें, इसके साथ ए बी के सारे पॉइंट हैं और साथ ही साथ ए और बी रियल नंबर है। तो ए बी से आर में, आर ये रियल नंबर है, कोई फंक्शन है, बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी। कंटिन्यूअस का मतलब ए बी के बीच में हम कोई भी कर्व खींचेंगे तो वो कर्व कहीं भी हमें पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कर्व हम डायरेक्ट एक स्ट्रोक में खींच पाएंगे। एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एक साथ आप पढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएबल के लिए जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन के दायरे में यदि ये ओपन इंटरवल ए बी आ रहा हो, यानी ए बी के अंतर्गत कोई भी पॉइंट लें और उसमें ये डिफरेंशिएबल हो फंक्शन, यानी ए और बी इंक्लूड नहीं है इसमें, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए और एफ बी बराबर हो, ऐसी स्थिति में ए बी है क्या? यहाँ ए और बी दोनों रियल नंबर हैं। ऐसी स्थिति में कुछ सी ऐसा मिलेगा, सी उसके बीच में, कहाँ? ए और बी के बीच में सी ऐसा मिलेगा कि जहाँ एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। लेकिन एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर हम ज़रा ध्यान दें तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस फिगर से हम ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। ये वैसे वेल नोन ग्राफ है और जनरली सभी लोग जानते हैं इस ग्राफ को। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, y इक्वल टू जब साइन एक्स का ग्राफ खींचते हैं तो जहाँ जहाँ जीरो होता है उस पॉइंट पर ये कर्व x एक्सिस को टच करता है। तो सपोज कीजिए यहाँ से हमने खींचा, जीरो पर साइन की वैल्यू जीरो होगी, यहाँ जो है पाई है, पाई पर जीरो होती है, 2 पाई पर जीरो होती है, इसके बाद नेक्स्ट 3 पाई यानी n पाई के लिए वैल्यू जीरो होती है। तो हम आगे इसी तरह से करते जाएं। तो हमने ग्राफ का एक पोर्शन लिया है जो 2 पाई से आगे का भी लिया हुआ है, क्योंकि इसी से आप कई चीज़ इसमें क्लियर करेंगे। तो हम आते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स के विषय में ये बताया गया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है किसी भी इंटरवल में। तो किसी भी इंटरवल में कंटिन्यूअस हुआ, इसका मतलब हम ए बी कोई भी पॉइंट लेंगे जिनके बीच की बात करते हैं तो वो इसके बीच कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि हम एक स्ट्रोक में यहाँ से लेकर के ये सारा हम कर्व खींच सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इंटरवल ए बी में, चलिए हम इंटरवल ए बी को लेते हैं, 0 से लेके पाई तक लेते हैं। ये 0 से लेके पाई के बीच में हम एक इंटरवल ले लेते हैं। अब ये कंटिन्यूअस हो गया, यानी यहाँ कर्व जो है कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। इसके बाद एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, इसमें डिफरेंशिएबल भी है और डिफरेंशिएबल के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये क्या है? किसी भी पॉइंट C पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का फार्मूला है। इस फार्मूले के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये एफ डैश सी डिफरेंशिएबल फंक्शन कहलाता है जब इसकी वैल्यू फिक्स्ड कुछ आ जाए, यानी ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट आ जाए, यानी कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू हो। तो फिक्स्ड वैल्यू यदि आ रही है तो हम कहते हैं कि ये C पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है।
क्योंकि प्रिंसिपल भी आप लगाते हैं तो इसी तरह से लगाते हैं। यहाँ पर लिमिट जो है h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इक्वल टू एफ डैश सी। इसका क्या मतलब है कि सी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे और ये कोई न कोई वैल्यू आती है। यहाँ भी ठीक वही बात है, यदि इसमें ये कंटिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल हो ए बी के बीच में, तो ए बी के बीच में एक पॉइंट सी है और सी को हम एज ले सकते हैं पाई बाई 2 की तरह। इट मीन्स हम ये कर सकते हैं एफ डैश पाई बाई 2, इसकी वैल्यू जो है यदि 0 आ रही है तो रॉलिस थ्योरम हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। इसका मतलब इसमें सटीक सब कुछ हो रहा है। आप ध्यान से देखेंगे क्या रॉलिस थ्योरम में जो जो शर्तें दी गई हैं क्या y इक्वल टू साइन एक्स के लिए फिट बैठता है। इवन डिफरेंशिएबिलिटी भी, कंटिन्यूटी भी और ये बीच में कंडीशन दिए हुए हैं। यानी इस रॉलिस थ्योरम को हम 4 स्टेप में बांटें तो एक एक स्टेप हम सावधानी से समझें तो शायद इसको हम वेरीफाई कर पाएंगे। सपोज करो कि हमने लिखा एफ फ्रॉम ए बी टू आर, पहले तो हम कंटिन्यूटी चेक कर लें, दूसरा है हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लें और तीसरा है एफ ए इक्वल टू एफ बी, 2 पॉइंट पर वैल्यू सेम ले लें और चौथा स्टेप में है एफ डैश सी इक्वल टू 0। इट मीन्स रॉलिस थ्योरम इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप। तो 4 स्टेप में आप इस चीज़ को करेंगे तो शायद फाइनल रिजल्ट तक आप पहुंचेंगे। और ये अब ध्यान से, ये 0 से लेके पाई के बीच में हमने फंक्शन को लिया तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, इसमें हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि वास्तव में ये फंक्शन जो है रॉलिस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें आप, f फ्रॉम 0 टू पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है आप बता सकते हैं। 0 से पाई के बीच में जो फंक्शन की वैल्यू है वो हम यहाँ पर रियल नंबर एक सबसेट ले लेते हैं तो कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा जो भी वैल्यू आएगी। ये कंटिन्यूअस, हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है इन 0 पाई। कंटिन्यूअस ऑन कर सकते हैं, ऑन लिख सकते हैं आप 0 पाई पर, ये कंटिन्यूअस है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर 2 में चलें हम, तो यहाँ पर होता है ये फंक्शन को डिफरेंशिएबिलिटी बतानी है तो हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय, हिंदी में कहते हैं अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल ऑन सी, दैट इज सी के जगह पर हम लेते हैं, यहाँ पर देखें ध्यान से, पाई बाई 2 ले रहे हैं। सपोज करो कि सी को हम पाई बाई 2 ले रहे हैं तो यहाँ सी पर वैल्यू पाई बाई 2 लें तो पाई बाई 2 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लें। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2 प्लस सी के जगह हमने पाई बाई 2 लिया है प्लस h माइनस एफ पाई बाई 2 अपॉन h। इट मीन्स यदि हम पाई बाई 2 प्लस एफ पाई बाई 2 प्लस h मीन्स साइन पाई बाई 2 प्लस h माइनस साइन h डिवाइडेड बाई h। यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आप सॉल्व करोगे और उसी मेथड से सॉल्व करोगे जो कि आप रॉलिस थ्योरम को जब आप लिमिट के रूप में यहाँ शो करेंगे तो स्टेप सेकंड में ये जो लिमिट हमने निकालने के लिए फार्मूला लिखा है, इस फार्मूला को आप फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसको हम कैसे वैसे चेक करना हो तो आप ऐसे देख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स और एफ डैश पाई बाई 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो निश्चित रूप से इसको आप सॉल्व करोगे, जो भी मेथड आप लगाएंगे तो उससे 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो एफ डैश पाई बाई 2 इक्वल टू 0, हेयर एफ डैश पाई बाई 2 इक्वल टू 0। 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए, कंटिन्यूअस ऑन 0 टू पाई एंड
डिफरेंशिएबल ऑन c इक्वल टू पाई बाई 2 हो गए ये। तीसरे स्टेप में आपने देखा एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तीसरा स्टेप है, स्टेप नंबर थर्ड है, स्टेप नंबर थर्ड है ये। इसमें क्या है, एफ ए इक्वल टू एफ बी। कहाँ से आया ये एफ ए इक्वल टू एफ बी? ए की जगह क्या है यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू पाई बाई 2 हेयर। इट मीन्स एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो आप देखें F0 इज इक्वल टू एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर पाई, ये सॉरी b इक्वल टू पाई लिखेंगे आप, पाई बाई 2 ने b इक्वल टू पाई हेयर। तो F0 इक्वल टू एफ पाई इक्वल टू 0 हो गया। इट मीन्स स्टेप नंबर थर्ड में हम देखें तो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया। कैसे हुआ, यहाँ देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर हैं, इसलिए ये दोनों एक ही जगह हैं, दोनों की हाइट सेम है। तो हम कह सकते हैं कि F0 इक्वल टू एफ पाई इक्वल टू 0। इट मीन्स साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो यानी ये दोनों पॉइंट पर फंक्शन क्या हो गया, सेम वैल्यू दे रहा है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका स्टेप नंबर थर्ड भी फॉलो कर रहा है। अब जब हम आते हैं चौथे स्टेप में, एक चीज़ और बताया गया था कि चौथे स्टेप में क्या होता है, एफ डैश एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है, कुछ पॉइंट एग्जिस्ट हो सकते हैं, एक से अधिक भी पॉइंट हो सकते हैं, जहाँ पर कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 होती है। एफ डैश सी 0 यहाँ कैसे है, तो आप देखें तो ध्यान से, ये पाई बाई 2 एक ऐसी वैल्यू है जहाँ पर कि पाई बाई 2 पर यदि फंक्शन की वैल्यू देखें तो वो तो 1 है, लेकिन पाई बाई 2 डिफरेंशिएबिलिटी करने, डिफरेंशिएशन करने के बाद देखें तो ऐसी वैल्यू 0 आ रही है। इट मीन्स एफ डैश पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो 4 स्टेप में इस चीज़ को यदि हम ध्यान से देखें, लास्ट में हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन y इक्वल टू साइन एक्स की बात हम करते हैं। इसमें क्या क्या कंक्लूजन हुआ, तो हमने बताया था कि इसमें 4 स्टेप होते हैं। इन 4 स्टेप को आप ध्यान से देखेंगे तो रोलिस थ्योरम का कोई भी सवाल करने में दिक्कत नहीं होगी। सपोज कीजिए यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें तो कंटिन्यूअस इन 0 पाई, फिगर आपने नीचे देख लिया था, 0 और पाई में ये कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर ली कि 0 और पाई बाई 2 में क्या है, डिफरेंशिएबल है। और एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि एफ ए और एफ बी इक्वल है, तो साइन 0 और साइन पाई की वैल्यू 0 आ रही है। तब चौथे स्टेप में जब हम आते हैं तो वो सी पॉइंट कहाँ है, पाई बाई 2 पर, और एफ डैश सी की वैल्यू 0 है, यानी एफ डैश पाई बाई 2 इक्वल टू 0। 0 का मतलब यह होता है किसी भी फंक्शन का यदि डिफरेंशिएशन करने के बाद किसी पॉइंट पे वैल्यू 0 आए, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है और साथ ही एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, आप लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ थीटा क्या होती है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, यदि कोई कर्व में हम लेते हैं, कोई भी कर्व है, सपोज करो कि हमने यहाँ से कर्व लिया ऐसे और इस पर टेंजेंट खींच दिया ऐसे, तो टेंजेंट में ये जो वैल्यू थीटा होती है उसी को हम टेन थीटा कहते हैं। स्लोप निकालने के लिए थीटा एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसको लेते हैं। तो पाई बाई 2 हमने लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन के लिए एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। यानी 0 होने का मतलब कि एक्स एक्सिस से लाइन पैरेलल है। इस तरह से ये 4 स्टेप जो रोलिस थ्योरम के होते हैं, चारों स्टेप इसमें पूरी तरह सेटिस्फाइड हो रहा है। ऐसे कंडीशन में कोई भी सवाल रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए कहा जाए तो इन 4 स्टेप में आप इसको बांट करके इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छे ढंग से आप रोलिस थ्योरम के सवाल को करेंगे यदि एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है। थैंक यू।